myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to solve another numerical problem based on assignment problem. ठीक है. So this problem belongs to non-square matrix or unbalanced matrix. In our previous lecture we solved problem was based on square matrix, but today case is different, right? So we are looking in this problem solve the following assignment problem, right? So there are 5 workers and 6 job, right? So प्रॉब्लम दे रखा है आपके पास कि आपके पास वर्कर्स कितने 5 और जॉब कितने 6. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असाइन टास्क 1 to 1 बेसिस, क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू हंगेरियन मेथड और प्रोसेस वी जस्ट मेक ए मैट्रिक्स स्क्वायर. तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे. तो स्क्वायर बनाने के लिए अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्टेज किस में आ रही है, रो में आ रही है या कॉलम में आ रही है. मतलब किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें रो की जरूरत पड़ेगी कि कॉलम की जरूरत पड़ेगी. तो हम यहाँ से देख सकते हैं. आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ABCDE मीन्स 5 रोज है और कॉलम्स कितने हैं जॉब के बेस पर 1 2 3 4 5 6. तो कॉलम 6 और रो 5. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें रो में एक एक्स्ट्रा डमी रो ऐड करनी पड़ेगी. अब हम जब डमी रो ऐड करेंगे तो वहां पर हम क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे. ठीक है. अब डमी रो का मीन्स ये होता है कि इसे हम बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेक ए फर्स्ट स्टेप जो होती है आपका मेक ए मैट्रिक्स स्क्वायर. ठीक है. मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है. सो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 12 10 15 22 18 8 10 18 25 15 16 12 11 10 3 8 5 9 6 14 10 13 13 12 8 12 11 7 13 10. अब हमें शॉर्टेज किस में आई, रो में आई. तो हमने रो में डमी मतलब रो में डमी जो यहाँ पर एक रो ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं हम डमी रो, इस तरह. ठीक है. सो अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, वही प्रोसेस स्टार्ट करना जो हम करते आ रहे हैं. पहले क्या करना है, रिडक्शंस ऑफ रो एंड रिडक्शंस ऑफ कॉलम. ठीक है. सो आप देखिए यहाँ पर कितनी रो हो गई, 6 रो और 6 कॉलम. तो अब रिडक्शंस की जरूरत पहले हमें किसकी पड़ेगी, रिडक्शंस ऑफ रो. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स. तो फर्स्ट किसके लिए, रो के लिए. ठीक है. अब रो के लिए रिडक्शंस करते हो तो यहाँ पर आप फर्स्ट रो में देखिए आपके पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है. ठीक है. यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 8. ठीक है. तो 8 को दूसरे एलिमेंट से आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसी रो में, तो ये कितना हो जाएगा 8 12. तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16 सॉरी 14, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0. राइट. सो उसी तरह हम इसका भी करेंगे. सेकंड रो सभी रो के लिए हम करेंगे. अब सेकंड रोज के लिए देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है 10. तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2. उसी तरह हम थर्ड रो में देखते हैं तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी 3. तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 7,
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। अब फोर्थ रो में देखें तो मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। एंड फिफ्थ रो में देखिए आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है 7, तो 7 को 8 से अपडेट किया तो 1, 5, 4, 0, 6 एंड 3। अब 0 यहाँ पर तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, 0, 0, 0 एंड 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अभी जो रिडक्शन हमने मैट्रिक्स का किया वो रो के लिए किया, आपका कॉलम में भी हमें इसकी जरूरत है। तो आई थिंक कॉलम में हमें रिडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलम में तो ऑलरेडी एटलीस्ट एक 0 तो है ही। देखिए 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब हम अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कौन सी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि हम 0 को असाइन कैसे करें। तो अब आप जानते हो कि 0 को असाइन करने के लिए सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अब आपको यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट रो में सिंगल 0 दिखाई दे रहा है, तो हमने इस सिंगल 0 को असाइन कर लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में कोई 0 है, यस ये 0 है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद हम सेकंड रो में मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट 0 है वो दिखाई दे रहा है, सिंगल 0 ही है, तो हमने इसे मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में 2 0 है, वो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। अब यहाँ पर थर्ड रो में मूव करते हैं, तो हम यहाँ पर सिंगल 0 दिखाई दे रहा है, तो सिंगल 0, तो ये हो गया आपका क्रॉस। अब देखिए फोर्थ रो में तो आपको कोई भी 0 नहीं दिखाई दे रहा है, फिफ्थ रो में एक 0 दिखाई दे रहा है आपको, तो इससे हमने क्रॉस स्क्वायर कर दिया, तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर आपको 2 ही 0 दिख रहे हैं, तो आप लेफ्ट वाले 0 को सिलेक्ट कर लोगे और इसको क्रॉस कर दोगे। ठीक है, तो आप देखिए आपको एक नई मैट्रिक्स मिल गई है। अब स्टेप से देख सकते हो कि इस स्टेप में आपको जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या उसके बेस पर पूरे 0 यहाँ पर असाइन है, तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसके ऑर्डर कितना है 6 क्रॉस 6। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट एक रो या एक कॉलम ऐसा है जहाँ पर 0 असाइन नहीं है। ठीक है, मीन्स एक रो तो आपकी एक रो है आपकी जहाँ पर 0 असाइन नहीं है। ठीक है, तो आप वही स्टेप्स को फॉलो करोगे। मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। ठीक है, मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। तो आप कौन सी रो को असाइन करोगे, ये फोर्थ वाली रो को असाइन करोगे कि मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। देखिए हमने असाइन कर दी। अब उस रो को असाइन करने के बाद अब आप क्या देखोगे कि इस मार्क रो में ऐसे कौन से कॉलम है जहां पर क्रॉस 0 है। तो देखो इसी लाइन में देखिए इस मार्क रो में ये जो फर्स्ट कॉलम है जहां पर क्रॉस 0 है, तो हमने इसको मार्क कर लिया। अब ठीक है, अब इस मार्क कॉलम में ऐसी कौन सी रो है जहां पर 0 असाइनमेंट है, तो वो ये है। ठीक है, अब फर्दर मार्किंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। तो मार्क कॉलम कौन सा है, ये, और अनलाइन मार्क अनमार्क रो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है आपकी अनमार्क रो, तो इसको हमने यहां से मार्क कर दिया। अनमार्क रो जिसकी मार्किंग नहीं हुई है, उसके बाद इसको भी और इसको भी। तो अब क्या होता है, ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। तो हमने अनमार्क रो पर एक लाइन ड्रॉ की, फिर इस पे ड्रॉ की, फिर इस पे ड्रॉ की, और मार्क कॉलम कौन सा है, ये वाला है, तो मार्किंग की। ठीक है, तो ये स्टेप भी हो गई। मार्क द रो दैट हैव ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। ठीक है, तो हमने लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, इस पूरी इंटायर मैट्रिक्स में आपकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर जो अनकवर्ड जो एलिमेंट है, जैसे कि मान लो अनकवर्ड एलिमेंट्स कौन से हैं, जो कवर्ड नहीं है, जैसे 8, 15, 5, 6, 2, फिर आपका 8, 4, 7, 7, 6। ठीक है, अब इसमें जो अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम वैल्यू है वो 2 है,
तो हमें क्या करना है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो 2 है उसको दूसरे अनकवर्ड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना है और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर उस वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। और रिमेनिंग जो दूसरे कवर्ड वैल्यू है उसको हमको एज इट इज यहीं पर न्यू मैट्रिक्स में लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 बोल देते हैं अपन इसको, ठीक है। सो यहां पर देखिए, अब यहां पर मिनिमम वैल्यू कौन सी थी, 2। तो अब क्या करेंगे, अब 2 मिनिमम वैल्यू थी, तो अब देखिए यहां पर इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन मीन्स आपका ये इंटरसेक्शन जो दिख रहा है 4, तो ये कितना हो जाएगा 6, 2 तो एज इट इज, 7 भी एज इट इज, 14 भी एज इट इज, 10 भी एज इट इज और 0 भी एज इट इज, 0 ऐसे लिख देंगे। अब 8 में से 2 गया तो 6 और फिर ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 0। अब 8 है क्योंकि इंटरसेक्शन दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा 10, 7, 0, 5, 2, 6 क्योंकि कवर्ड एलिमेंट्स है ये वाले। अब ये हो जाएगा 0, 6, 2, 5, 5, 4। अब जो 1 इंटरसेक्शन है 3, 5, 4, 0, 6 और ये हो जाएगा आपका 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कितना है 0, तो ये 0, 0, 0, 0, 0 और 0। क्लियर है। तो आपकी एक नई मैट्रिक्स मिल गई है। तो इस मैट्रिक्स में देखिए आप, मिल गया आपको सब कुछ, 6, 2, 7, 14, 10, 0, 0, 6, 13, 3, 4, 0, 10, 7, 0, 5, 2, 6, 0, 6, 2, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 0, 6, 3 एंड ऑल 0 इन लास्ट रो, ठीक है। अब हमें वही प्रोसेस स्टार्ट करना है। क्या करना है हमें, सबसे पहले ये देखना है 0 को असाइन करने के लिए कि आपकी फर्स्ट रो में सिंगल 0 है क्या, यस बिल्कुल है, तो हमने इसको असाइन किया। तो अगर इसको असाइन करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ पर एक ही 0 दिख रहा है, ठीक है, तो हमने इसको असाइन किया। इसको असाइन करेंगे तो ये 0 एंड ये 0 इसकी लाइन में ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम थर्ड रो में आते हैं, यहाँ थर्ड रो की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पर तो हमें सिंगल 0 दिख रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे असाइन कर लिया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। फोर्थ रो में तो आपको कोई भी 0 नहीं दिख रहा। अब हम फिफ्थ रो की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर सिंगल 0 दिख रहा है, तो हमने इसे यहाँ पे असाइन किया, ठीक है। तो इसको असाइन किया तो ये क्रॉस हो गया। अब हमें यहाँ पर 2 ही 0 नजर आ रहे हैं, तो हम अब इस लेफ्ट वाले 0 को साइन कर लेंगे, तो ये रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सो आपको अब यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स मिली, ठीक है। ओके, शायद हमसे एक मिस्टेक हुई है इस प्रॉब्लम में, देखिए आप। सो इस स्टेप में हमने क्या किया था कि अनमार्क रो इसे अनमार्क किया था, इसे अनमार्क किया था, इसे अनमार्क किया और एक ये हमारे पास रह गया था, तो इसे हमने अनमार्क नहीं करा, तो इसे हमको अनमार्क करना होगा। तो ये भी सॉरी ये अनमार्क है, तो ये भी क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको अनमार्क करना हम भूल गए थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 0 था ना, बाकी इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये जो 0 है इसकी जगह पर यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अनकवर्ड एलिमेंट में से जो 2 मिनिमम वैल्यू थी जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे 2 होता है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे से, ध्यान नहीं रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ऐसी कौन सी रो है जहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो मुझे तो ये दिख रही है फोर्थ रो जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। अब इस मार्किंग रो में जो हमने मार्क किया, इसमें से कौन सी कॉलम है जहाँ पे क्रॉस 0 है, ये है। और इस मार्क कॉलम में ऐसी कौन सी रो है जहाँ पर 0 असाइन है, ये है, ठीक है। तो अब अपने पास कौन कौन सी अनमार्क रो हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, फिर ये वाली हो गई, फिर ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई,
और मार्किंग कॉलम ये। तो हमने ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो और मार्किंग कॉलम, ये हो गया। ठीक है, सो आपको एक नई मैट्रिक्स मिल सकती है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, आई थिंक यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 2, तो देखिए यहाँ पर 2 अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम वैल्यू है, तो 2 को क्या करेंगे, दूसरे अनकवर्ड एलिमेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 6 और 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, 2 एज इट इज, 7, 14, 10, 0, 0, 4, 11, 2, सॉरी 11 के बाद 1, क्योंकि 3 में से 2 तो 1, तो ये हो जाएगा 2, 0, 10, तो 10 का इंटरसेक्शन तो 12, 7, 0, 5, 2 एंड 6, 0, 4, 0, 3, 3, 2। अब 3 इंटरसेक्शन वाली लाइन है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5, 5, 4, 0, 6, 3, और ये हो जाएगा आपका 2 है, तो 2 की जगह हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, सो अब हम इस स्टेप में 0 को असाइन करेंगे। ठीक है, हम नई मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में आपको सिंगल 0 दिखाई दे रहा है, तो इस सिंगल 0 को हमने असाइन कर लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब इस सेकंड रो में आपको एक ही 0 दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसे असाइन कर लिया, तो ये कैंसिल। अब थर्ड रो में आपको एक ही रो दिखाई दे रही है, मतलब एक ही 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस 0 को मैंने असाइन कर लिया, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रो में तो आपको सिंगल 0 दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 0 दिखाई दे रहा है, तो मैं लेफ्ट वाले को इसी को भी कंसीडर कर लूंगा, तो ये 0 और ये 0 क्रॉस। तो देखिए अभी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसमें पूरे असाइनमेंट आपको नहीं मिले, मतलब एक रो ऐसी रह गई जहां पर असाइनमेंट आपका ऐसा है, और जहां पर रो ऐसी जहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है, मतलब 0 में असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, सो अब हम क्या देखेंगे, मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। तो इस पूरी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी रो है जहां पर असाइनमेंट नहीं है, तो ये मुझे दिख रही है 4th नंबर की रो, तो इसको मैंने मार्क कर लिया, मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। अब इस मार्क रो में ऐसे कौन कौन से कॉलम है, ठीक है, जहां पर क्रॉस 0 है। तो देखिए इस मार्क रो में मुझे एक ये कॉलम और ये कॉलम दिख रहा है इस लाइन पे, तो इसको मार्क कर लिया और इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब इस मार्क कॉलम में ऐसी कौन सी रो है जहां पर 0 असाइनमेंट है, तो देखिए इसमें तो ये है आपका, और इसमें आपका ये है। अब फर्दर मार्किंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। तो मार्क कॉलम तो ये है आपके एक, और ये, और अनमार्क रो कौन कौन सी है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, और लास्ट लिस्ट एक आपका ये है। ठीक है, सो आप इस स्टेप में देखेंगे कि आपके पास अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, मिनिमम 2 है। तो दूसरे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से उसको वापस हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जहां इंटरसेक्शन है वहां पर ये ऐड हो जाएगा, और बाकी दूसरे कवर्ड एलिमेंट्स को हम एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सो ओके, हमें यहाँ पर ये न्यू मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, जिससे मुझे सॉल्व करने में और आसानी होगी। ठीक है, सो यही की यही मैट्रिक्स मैं वापस नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। सो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है इस पूरी मैट्रिक्स में, 1। अनकवर्ड एलिमेंट में से जो 1 जो है आपकी मिनिमम वैल्यू है। अब 1 मिनिमम वैल्यू है, तो दैट मीन्स कि आपके दूसरे अनकवर्ड एलिमेंट से ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, और बाकी रिमेनिंग एज इट इज रहेगी। तो देखिए 8 की जगह कितना हो जाएगा, 9, 2, 7 एज इट इज, 14 एज इट इज, फिर आपका
10 एज इट इज, 0 एज इट इज। अब चूंकि ये है 0, 0 वैसे का वैसे ही, 4 में से 1 तो 3, ये हो जाएगा आपका 11 है तो 11 की जगह कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी हम मार्किंग करना भूल गए यहाँ पे, क्योंकि ये भी लाइन मार्क होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये तो रहेगा आपका 11 एज इट इज। अब ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 0, 12 एज इट इज। और 7 में से 1 तो 6, 0, 4, इसके बाद में ये हो जाएगा 2 में से 1 तो 1 और ये हो जाएगा आपका 5, 0, 3, 0, 2, 2, 1, 5 और 1 तो 1 8 हो जाएगा 6, 5, 4 4 तो ये हो जाएगा 5, 0, 6, 3, 5, 0, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 8 हो जाएगा, इंटरसेक्शन है 0, 0 और 0, क्योंकि अभी हम इससे पहले यहाँ पे ये मार्क करना भूल गए थे। ठीक है, सो देखिए अब हम वापस से इसको असाइन करेंगे। तो असाइन करने का प्रोसेस क्या होगा, आप तो जानते ही, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट रो में सिंगल 0 दिख रहा है, सो हमने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सेकंड रो में आपको कितने 0 दिख रहे हैं, 2 0, तो अभी हम इसको नहीं लेंगे। थर्ड रो में हमको एक सिंगल 0 दिख रहा है, तो हम इसको असाइन कर लेंगे। इसको असाइन किया तो ये भी कैंसिल, इसके नीचे कोई है नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में हम फोर्थ रो में आएंगे। तो फोर्थ रो में हमें यहाँ सिंगल 0 दिख रहा है, तो इसे हमें असाइन कर लिया, तो ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, और उसके बाद में फिफ्थ रो में आते हैं। तो फिफ्थ रो में भी हमें सिंगल 0 दिख रहा है, तो हमने इसे कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैंसिल। उसके बाद लास्ट में इस रो में आपको 3 0 दिख रहे हैं, तो आप लेफ्ट वाले को सिलेक्ट कर लोगे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी कैंसिल। तो आप देखिए अभी भी आपको जो ऑर्डर के मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग पूरे असाइनमेंट नहीं मिले, मतलब एक रो या एक कॉलम बाकी है। तो फिर हम वही प्रोसेस को आगे, स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी रो है जहां पर असाइनमेंट नहीं है, तो मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। ठीक है, अब इस मार्क रो में ऐसे कौन कौन से कॉलम है जहां पर क्रॉस 0 है, तो देखिए मार्क रो में अब इसी लाइन में देखिए एक क्रॉस 0 ये है, क्रॉस 0 ये है और ये है, तो हम 3 कॉलम को मार्क कर लेंगे इस तरह और इस तरह। ठीक है, अब मार्क कॉलम में ऐसी कौन कौन सी रो है जहां पर 0 असाइनमेंट है। अब इस मार्क कॉलम में एक तो ये 0 असाइनमेंट है, इसमें एक तो ये है और इसमें एक ये है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। तो अनमार्क रो कौन कौन सी है, एक तो ये वाली है, और मार्क कॉलम कौन, अनमार्क रो एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, और मार्क कॉलम कौन कौन से हैं, 1 2 और ये 3। क्लियर, अब आपको यहां से क्लियर हो गई पूरी पिक्चर। अब आप देखिए वापस रिवाइज स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। अब स्टेप नंबर 4, तो आप सबसे पहले ये बात बताइए कि हमारे पास जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1। तो 1 को क्या करेंगे, हम दूसरे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, और रिमेनिंग अनकवर्ड एलिमेंट को हम एज इट इज रखेंगे। तो देखिए आप ये 9 2 तो 9 तो एज इट इज। ठीक है, 2 भी आपका 2, तो 2 में से 1 गया तो ये होगा आपका 1। 8 में से 1 तो 7, 14 एज इट इज। फिर 10 में से 1 तो 9, 0 0 एज इट इज। 3 में से 1 2, तो ये हो जाएगा। अब 11 है आपका। ठीक है, तो देखिए 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 11 में से अगर 1 जाता है तो ये होता है आपका 10।
ये हो जाएगा 0 और 1 में से 1 0 और ये हो जाएगा आपका 0। 12 तो ये हो जाएगा 13, फिर आपका 6 तो 6 तो एज इट इज 0। 4 तो ये हो जाएगा आपका 5 1 5 0। 3 में से 1 तो 2 0 2 1 1, ठीक है। फिर 6 एज इट इज, ठीक है। 5 तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। अब 5 और 1 तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 0 यहां पे देखिए 1 तो 1 का कितना हो जाएगा, ये 1 तो 1 ही है। ये 0 तो 0 की जगह कितना हो जाएगा 1 0 एंड 0। अब हम वापस से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अब मार्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट रो में आपको यहाँ पर सिंगल 0 दिख रहा है, देखिए तो सिंगल 0 दिख रहा है तो मैंने इसको मार्क कर लिया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब सेकंड रो में चूंकि 0 कितने हैं 3 है, तो अभी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी ये तो सिंगल 0 की होगी। तो देखिए थर्ड रो में कितने 0 दिख रहा है, सिंगल 0, तो हमने इसको कंसीडर किया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी कैंसिल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रो की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगल 0 दिख रहा है तो इसको मार्किंग करके यहाँ पे ये क्रॉस। उसके बाद नीचे आया जस्ट इसके सिंगल 0 दिख रहा है तो इसको मार्क कर लिया, तो ये क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने 0 है, 2 0 है, ठीक है। अब आगे ऊपर से नीचे तक देखते कोई ऐसी रो दिख रही है यहाँ पर सिंगल 0 है, तो देखिए सेकंड रो में केवल सिंगल 0 है तो पहले प्रायोरिटी हम इसको देंगे, तो इसको सिलेक्ट किया तो ये कैंसिल। अब बाद में हमें एक ही 0 दिख रहा है, कंप्लीट। सो इस तरह इस पूरी मैट्रिक्स में हमें जो ऑर्डर है आपका मैट्रिक्स का 6 क्रॉस 6, तो सारे असाइनमेंट मिल गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आप बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारा करंट जो सॉल्यूशन है मेड फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमने अनबैलेंस मैट्रिक्स जो होती है असाइनमेंट की प्रॉब्लम है उससे भी हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। अब हम इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स, अब देखिए अब जो एक्चुअल हमारी जो थी मैट्रिक्स, अब उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक्चुअल मैट्रिक्स हम इसको कंपेयर करेंगे। देखिए लास्ट वाला, तो ये कितना है आपका 8, ठीक है। इसको यहां मैं लिख देता हूं वापस से इसी तरह A B C D E और F, जो कि क्या था आपका डमी था, तो हमने क्वेश्चन में देखा था। और यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तब इसके बेस पर मैं इसकी कॉस्ट का एनालिसिस कर सकता हूँ। देखिए ये 6 पर कितना है 0 और यहाँ पर 6 पर कितना है 8, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 8। उसके बाद सेकंड रो में ये 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कितना है आपका 16, ठीक है, तो मैंने 16 लिख दिया टोटल। और उसके बाद में थर्ड रो पर 0 कहाँ पे है, इस साइड पे आ रहा है असाइनमेंट में, तो देखिए ये किधर है 3 पे है, तो मैंने लिख दिया 3 पे है। उसके बाद डी पर देखिए ये 0 कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट पे है, तो ये 6 पे है टोटल। और ई पर देखें तो ये 0 फोर्थ मतलब फिफ्थ रो के फोर्थ कॉलम में है, तो ये 0 है, तो यहाँ पर कितना है ये 13, ठीक है। ई पर कितना है ये 17 एक ओके। सो ये ई पर कितना है 7 है, ठीक है 7 है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। अब एफ चूंकि ये तो क्या था डमी था, अब यहाँ पर ये सेकंड पे आ रहा है, तो अब डमी का मतलब क्या कि हमने 0 कंसीडर किया था, तो इसको तो हम 0 ही कंसीडर करेंगे। अब टोटल कॉस्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 40। सो इस तरह ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।